बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां सेना जमीन घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। छवि रंजन के रिमांड के दूसरे दिन आज भी ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया और फिर 6 दिनों के रिमांड पर ईडी ने छवि रंजन को लिया है। उन्हें जेल से ईडी दफ्तर लाया जाता है और वहां पूरे दिन ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है, सवाल जवाब के इस सिलसिले के पहले दिन विष्णु अग्रवाल सवालों को टालते दिखे, लेकिन अब विष्णु अग्रवाल को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। छवि रंजन के सामने विष्णु अग्रवाल को बिठाकर पूछताछ का काम ईडी कर सकती है। और ऐसे में कोलकाता के मामूली कारोबारी विष्णु अग्रवाल झारखंड आकर कैसे 1 साल में ही पुरुलिया से रांची आकर बसे विष्णु अग्रवाल और उसके बाद रांची में 500 करोड़ से ज्यादा की जमीन के मालिक बन गए हैं। कई मंत्री और विधायकों के साथ विष्णु अग्रवाल की अच्छी बनती है। विपक्षी पार्टियों के भी कई बड़े राजनेताओं के साथ उनके अच्छे संपर्क हैं। रांची के कई बड़े मॉल और होटल इन्हीं के नाम पर चलते हैं। रांची के लालपुर का न्यूक्लियस मॉल से लेकर कांके के कई होटल विष्णु के संपर्क में रहते हैं और कई आईएएस, आईपीएस, आर्मी जमीन घोटाले के आरोपी के रूप में विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आता रहा है। सेना के 4 एकड़ से अधिक जमीन बेचने के मामले में भी आरोपी है। सेना की जमीन 2019 में 14 लोगों को बेची गई थी। ये जमीन रांची के बरियातू रोड के बड़गाई अंचल के मोरहाबादी मौजा में है। जमशेदपुर के एक कारोबारी ने जमीन बेची थी और कई विवादों में विष्णु अग्रवाल का पूरा परिवार रहा है। तो आज विष्णु अग्रवाल को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में समन भेजकर बुलाया गया और आज ईडी छवि रंजन से दूसरे दिन की पूछताछ करेगी। पहले दिन पूछताछ में ईडी के सवालों को टालते दिखे थे छवि रंजन। 7 मई से 12 मई तक ईडी के रिमांड में है। 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट की ओर से 6 दिन की रिमांड अवधि दी गई है। तो छवि रंजन को 1 दिन के लिए भेजा गया था रिमांड पर गिरफ्तारी के बाद और फिर पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी की टीम ने, लेकिन कोर्ट की ओर से 6 दिन की रिमांड अवधि मिली थी। 6 दिन के रिमांड का आज दूसरा दिन है और आज भी जेल से दफ्तर ईडी के पहुंचाया जाएगा छवि रंजन को और वहां ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले दिन की पूछताछ में छवि रंजन ने भरसक प्रयास किया ईडी के सवालों को टाला जाए, लेकिन अब आज विष्णु अग्रवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने और अगर दोनों का आमना सामना होता है तो सवालों से कैसे बचेंगे छवि रंजन, ये दिलचस्प स्थिति बन रही है। तो ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सहयोगी कुमार चंदन पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि सेना के जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है। जी चंदन। देखिए, छवि रंजन अभी ईडी के रिमांड पे हैं और आज दूसरे दिन उनसे पूछताछ होगी और जिस तरीके से पूछताछ की दिशा आगे बढ़ रही है, पूरे मामले को सिर्फ सेना के जमीन तक ही अब सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे इस मामलों की तफ्तीश आगे बढ़ रही, कई सारे जमीन से जुड़े मामले एक दूसरे के से लिंक होते जा रहे हैं और उसके खुलासे होते जा रहे हैं और उसी कड़ी में छवि रंजन से पूछताछ रिमांड पे दूसरे दिन हो रही है। क्या तथ्य ईडी के हाथ लगते हैं, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ जो विष्णु अग्रवाल कारोबारी हैं, उनसे भी आज पूछताछ होनी है, वो भी आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। आखिर विष्णु अग्रवाल इतने बड़े कारोबारी कैसे बन गए? तभी लगभग 2008-9 में वो यहाँ पे व्यवसाय की खोज में आए थे और देखते ही देखते उनका साम्राज्य कैसे रांची में फैलता चला गया और 1000-2000 से ज्यादा के कारोबार वो जमीन के करने लगे हैं। तो इन सारे मामलों को भी ईडी उसके तह तक जब विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ करेगी और फिर जब छवि रंजन से जो पूछताछ हो रही है, सारे मामलों को लिंक करेगी, सारी कड़ियों को जोड़ेगी और उसके बाद असल सच्चाई पता चलेगी कि क्या ये सिर्फ सेना की जमीन तक सीमित है मामला, क्या चेशायर होम के 1 एकड़ जमीन तक सीमित है यह मामला, या फिर कई अलग अलग मौजा के जमीन के जो मामले सामने आए हैं सारे एक दूसरे से लिंक हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर जमीन कारोबारी की मिलीभगत में हजारों एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का जो खेल खेला गया है, उसकी तह में और कौन कौन से लोग हैं ये भी देखना होगा।
बिल्कुल, नजर बनाए रखे चंदन। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो ईडी की जांच पड़ताल में जो जानकारी निकल कर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है और पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। झारखंड में जमीन के अवैध कारोबार के बड़े नेक्सस का खुलासा होता दिख रहा है।